आसमान में हमेशा से एक शिकारी का दबदबा रहा है। कुछ लोग इस जीव को लॉर्ड ऑफ द स्काई के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें एनिमल किंगडम के टॉप प्रेडेटर्स के रूप में देखते हैं। आकाश में 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला ये शिकारी अपनी तेजी, फुर्ती और चालाकी के लिए मशहूर है। इतनी तारीफों के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है। दुनिया भर में ईगल को तेजी के सिंबल के रूप में देखा जाता है। इसकी कई प्रजातियां हैं और सभी की सभी प्रजातियों में कई फीचर्स एक जैसे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि ईगल की स्पेशल क्वालिटीज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाना तो बनता ही था। तो लीजिए हम हाजिर है आपके फेवरेट टॉपिक ईगल से जुड़ी सारी जानकारी लेकर। ईगल एनिमल किंगडम का एक ऐसा शिकारी पक्षी है जिसके लिए हमारे जहन में खौफ और सम्मान की भावना उजागर होती है। सम्मान इसलिए क्योंकि इस पक्षी के पास आसमान में रहकर जमीनी जानवरों को अपना शिकार बनाने के बेहतरीन हंटिंग टेक्निक और स्पेशल फीचर्स होते हैं। शिकार करते हुए ईगल के लिए आकार मायने नहीं रखता। ये जीव अपने से बड़े आकार के जानवरों जैसे लोमड़ी पर भी हमला कर सकते हैं। ईगल असल में एक ऐसा पक्षी है जो आकार में 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और इसके पंख का विंग स्पैन 2 से 2.5 मीटर तक का होता है। एक अलग शारीरिक बनावट के चलते इसकी छाती की मांसपेशियां काफी मजबूत होती हैं। साथ ही इसके लंबे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के फाल्कन सही मायने में इसके गजब की रफ्तार देने का काम करती हैं। वजन के मामले में इस पक्षी की प्रजाति में मेल फीमेल की बजाय ज्यादा वजन रखते हैं। साथ ही इनका रंग काला, भूरा, सफेद होता है। इसकी अलग अलग प्रजाति का रंग भी अलग होता है। दुनिया भर में ईगल की 60 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। केवल अंटार्कटिका रीजन में ही हमें ईगल देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा यूरेशिया में हमें गोल्डन ईगल देखने को मिलती है, जिसे रॉयल ईगल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि अफ्रीका रीजन में हमें ईगल की दूसरी प्रजाति देखने को मिलती है, जिसे मिलिट्री क्राउन और काफिर ईगल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका में बाज को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी बाल्ड ईगल के सर आती है, क्योंकि अमेरिका में बाल्ड ईगल की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यूएसए का प्रमुख प्रतीक बाल्ड ईगल को ही माना जाता है। रही बात साउथ अमेरिका रीजन की, तो हार्पी ईगल इस द्वीप पर राज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वेज टेल्ड ईगल काफी मशहूर है। इससे पता चलता है कि ईगल विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं और इन ताकतवर शिकारियों से उलझना लोगों को महंगा पड़ सकता है। बड़े शरीर, गहरे प्लूमेज और बड़े पंखों के साथ ये शिकारी जब हवा में उड़ते हैं तो उनके पंख हरिकेन विंड्स को भी झेलने की ताकत रखते हैं। हवा में उड़ते हुए ये शिकारी 7 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जहां इनके पंख बेहद मजबूती से हवा का सामना करते हैं। दरअसल ये पंख उंगलियों की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और लंबे फेदर्स शरीर को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ईगल के पंख पतले और मुड़े हुए होते हैं, जिससे उसे दिशा बदलने में मदद मिलती है। ईगल बादलों के बीच भी अपनी तेज रफ्तार से उड़ने के लिए जाना जाता है। ये जीव आसमान में 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, लेकिन आमतौर पर ईगल 210 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। आकाश में तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरना इसकी खासियत होती है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि उड़ते हुए इनके पंख कितने शानदार और रॉयल लगते हैं। देखा जाए तो सही मायने में ईगल के पंख उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो उसे आकाश का चीता बनाते हैं। ये जीव आसमान से जब अपने शिकारियों पर हमला करता है तो इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेजी के साथ अपने शिकार पर टूट पड़ने की वजह से ही जमीनी जानवरों को खुद को बचाने का मौका नहीं मिलता। देखने वालों को बस ऐसा लगता है कि ईगल हवा में मोशनलेस होकर उड़ते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ईगल के पंखों की सारी क्वालिटीज तो हम जान गए, अब इस पक्षी के लॉन्ग हुक्ड शेप बीक के बारे में भी बात करना जरूरी है। ईगल की चोंच आपको एनिमल किंगडम के बाकी पक्षियों से बेहद अलग लग सकती है। दरअसल बाज की चोंच 90 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा सके। शिकार करते हुए बाज का सबसे बड़ा हथियार उसके लंबे पंजे होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकारियों पर हमला करता है और उन्हें हवा में ही उड़ा ले जाता है। दरअसल ईगल के पंजे काफी बड़े और ताकतवर होते हैं। इनमें 3 पंजे आगे की तरफ और 1 पंजा पीछे की तरफ होता है, जो इससे स्टेबिलिटी देता है। एक बार अगर कोई शिकारी बाज की ग्रिप में फंस जाए तो इसकी पकड़ से निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि एक बाज के पंजों में इंसान के हाथ से 15 गुना ज्यादा शक्ति होती है। इंटरनेट पर इस पक्षी के बारे में एक विचार काफी पॉपुलर है, और वो है कि ये एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया में 2 बार जन्म लेता है। एक बार तब जब वो पैदा होता है और दूसरा जब वो बूढ़ा होने लगता है।
40 साल की उम्र में ईगल जब बूढ़ा होने लगता है तो ये पक्षी अपने बड़े बड़े पंजों को तोड़ देता है जिसे उसने जिंदगी भर उगाया होता है। इसके अलावा ईगल चट्टान से अपनी चोंच रगड़ रगड़ कर उसे तोड़ देता है और धीरे धीरे अपने पंखों को भी तोड़ देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों करता है तो मैं आपको बता दूं कि 40 साल के होने पर इस पक्षी के पंजे और चोंच दोनों इतने बड़े हो जाते हैं कि उसकी मदद से शिकार करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में ईगल के पास उन्हें तोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं मिलता। हालांकि ये एक मिथ है, विज्ञान की नजर से ये सच नहीं लगता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो ईगल की चोंच और पंजे शिकार के दौरान प्राकृतिक रूप से ग्रिंड होते रहते हैं। ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि इनके बड़े आकार से उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ईगल की कई प्रजातियों का लाइफ स्पैन केवल 40 से 60 साल तक का ही होता है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि ये चिड़िया बूढ़ी होने पर इस तरह की हरकत करती होगी। पंजे और बीक के अलावा ईगल की आंखें भी कमाल की होती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि बाज की नजर बहुत तेज होती है। ये करीब 3 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख सकता है। बाज की आंखों की आई बॉल उसके दिमाग से बड़ी होती है और ये इंसानों के मुकाबले चीजों को 6 गुना ज्यादा साफ देख सकता है। ईगल की नजर इतनी फोकस्ड और शार्प होती है कि ये जीव एक बार में 2 चीजों पर फोकस कर पाता है। इसके अलावा ईगल की आंखों में एक और फीचर होता है जो काफी अनोखा है। दरअसल इसकी आंखों में डेंस आईलाइट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल ये एयर करंट और डस्ट से बचने के लिए करता है। तेज हवा में उड़ान भरते हुए ईगल अपनी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें व्हाइट आईलाइट से कवर कर लेता है। ये फीचर ईगल के विजन को खराब होने से बचाता है। आंखों की शार्पनेस के साथ साथ ईगल के पास कमाल की सुनने की शक्ति और सेंस ऑफ स्मेल होता है जो इसे शिकार करने में मदद करती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईगल की गर्दन काफी कमाल की होती है। इसकी गर्दन में इतना लचीलापन होता है कि एक ईगल हवा में 270 डिग्री के व्यू को कैप्चर करते हुए खुद के लिए शिकार करता है। लेकिन इसके ये सभी फीचर्स देर के लिए बने हैं। सूरज डूबने के साथ ही ईगल की ताकत काफी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि रात के समय इस जीव की आईसाइट बहुत कमजोर होती है। ये कुछ भी देखने में सक्षम नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान ने इस शिकारी को केवल दिन के लिए विकसित किया है। अब बात करते हैं इस जीव के घोंसले की। बड़े आकार के ये क्रूर शिकारी ऊंची चट्टानों या लंबे पेड़ों के टॉप पर अपने घोंसले का निर्माण करने के लिए मशहूर है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऊंची जगहों पर घोंसला बनाने का मुख्य कारण शिकार होता है। ये ज्यादातर दूसरे पक्षी के घोंसलों पर आक्रमण करने के लिए ऐसा करता है, लेकिन ईगल की सभी प्रजातियां ऐसा नहीं करती। इसकी कुछ प्रजातियां दुश्मनों से दूर रहने के लिए और उनकी सभी हरकतों पर नजर रखने के लिए भी ऐसा करती हैं। ईगल की खास बात है कि इस प्रजाति में घोंसले के निर्माण का जिम्मा केवल एक पक्षी के ऊपर ही नहीं होता, बल्कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर काम करते हैं। घोंसला बनाने के लिए ईगल बहुत सारे स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका घोंसला लगभग 13 फीट गहरा, 8.5 फीट चौड़ा और वजन में 1 टन का होता है। ईगल पक्षी बड़ा घोंसला बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि कई सालों तक ये जीव एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और सालों साल उनमें नए स्टिक्स जोड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ इनका घोंसला बड़ा और काफी मजबूत हो जाता है। रिसर्चर्स की माने तो ईगल एक ऐसा जीव है जो जिंदगी भर एक ही फीमेल जोड़े के साथ रहना पसंद करता है। हालांकि एनिमल वर्ल्ड में मल्टीपल पार्टनर रखना एक आम नियम है, लेकिन बाज एक ऐसा शिकारी है जो केवल एक ही फीमेल के साथ बॉन्ड करता है और फिर ये दोनों पक्षी मिलकर प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एक बार मीटिंग सीजन के खत्म होने के बाद ये दोनों जीव पेरेंटिंग जिम्मेदारी को बांट लेते हैं। जहां मेल ईगल का काम भोजन को तलाशना होता है, वहीं फीमेल ईगल 35 दिन के लिए अंडों को गर्म रखने का काम करती है। इस प्रजाति की फीमेल एक बारी में 2 से 3 अंडे देती है और बच्चा पैदा होने के बाद दोनों पक्षी बेहद प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। इसके अलावा जिस तरह बाज को तेजी के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह से ईगल के बच्चे भी बहुत तेजी से विकसित होते हैं। ये कम से कम 6 हफ्तों में 3 से 4 किलो तक के हो जाते हैं और 3 से 4 महीने के अंदर ईगल के बच्चे उड़ने की शुरुआत करने लगते हैं और 10 महीने में बाज के बच्चे खुद शिकार पर निकल जाते हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लॉर्ड ऑफ द स्काई के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां जो इन्हें एनिमल वर्ल्ड के बेस्ट फ्लाइट्स के साथ साथ बेस्ट हंटर्स का दर्जा भी दिलाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और आज की वीडियो से अगर कुछ आपको नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।